आया मेरी हस्ती में दिलदार का गम आया। ये बातें सुनाई थी उन्होंने मुझे, क्योंकि मैंने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं खावर से बहुत मोहब्बत करती थी और मुझे खावर की दी हुई हर तकलीफ से मोहब्बत है। मेरे एक फैसले ने मेरी बच्ची को जो दुख दिया है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। देखो, औरत के लिए सबसे बड़ा कठिन वक्त है, मुश्किल वक्त, एक आजमाइश है जब उसका मियाँ उसका साथ छोड़ दे। दिलदार का गम आया। अम्मी, ये तकबीर क्या कह रही है? बेटा, जो तुमने सुना है वही कह रही है ना? क्यों कह रहे हैं ऐसा अम्मी? मत जाएं आप लोग वहाँ पे प्लीज। क्यों नहीं जाएंगे? क्या तुमने सारी जिंदगी अकेले रहना है? नहीं अम्मी, लेकिन मुझे अभी तकबीर की जिंदगी के लिए। बेटा, तकबीर के जो नसीब में था वो गुजार रही है। आप क्या समझती हैं अम्मी? उसकी सारी जिंदगी यूं ही गुजरने दूंगा क्या? नहीं अम्मी, उसकी जिंदगी ही तो तब्दील करनी है मुझे, बहुत कुछ करना है उसके लिए। पागल हो गए? नसीब का लिखा कौन टाल सकता है? अम्मी, इसे नसीब का लिखा नहीं कहते, हमारी गलती थी। अब अल्लाह उसे एक दूसरा मौका दे रहा है तो हमें चाहिए ना कि वो अपनी मर्जी की खुशियां चुन ले। पागल हो गए? हम कर भी क्या सकते हैं? अम्मी, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं कोर्ट जाके उसकी खुला की दरख्वास्त दायर करूंगा। ये क्या कह रहे हो? ऐसा क्या कह दिया मैंने अम्मी? 6 महीने से वो आदमी अपनी बेटी की शक्ल देखने नहीं आया। शौहर होते हुए भी बेवाओं वाली जिंदगी गुजारी है मेरी बहन। ऐसी जिंदगी नहीं चाहता मैं उसके लिए। बहुत कुछ करना चाहता हूँ, उसकी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। अम्मी, मैं उसको खुला दिलवा कर रहूंगा। बेटा, खावर होगा तो खुला दिलवाओगे ना उसे? ये आपकी सोच की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। आखिर कोई ना कोई तो कानून होगा ना। ठीक है, जो तुम करना चाहते हो करो, लेकिन जो हम करना चाहते हैं वो हमें करने दो। इस सब की कोई जरूरत नहीं है अम्मी। बेटा, वो माँ बेटियां दोनों बहुत अच्छी हैं और लड़की बहुत सलीकामंद है, और इस तरह हम रिश्ते की बात करके दोबारा उनको जवाब नहीं देंगे, उनके पास नहीं जाएंगे, तो तुम खुद सोचो क्या लड़की की इंसल्ट नहीं होगी? अच्छा ठीक है अम्मी, आप मिल आए, लेकिन प्लीज बात को आगे मत बढ़ाइए प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। भाई मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि आपकी बेटी को अपनी बेटी बना लें। बस आपकी मोहब्बत है और मुझे बेहद खुशी आपकी बात सुनकर। क्या क्या किया आपकी बच्ची ने? आप यकीन करें, मेरी बेटी बेहद सीधी सादी और मासूम है। आजकल के जमाने की तो उसे हवा तक नहीं लगी। बड़ी ही फर्मा बरदार और खिदमत गुजार, ना कोई फरमाइश ना कोई ख्वाहिश। माशाल्लाह, ये तो आपकी तरबियत का नतीजा है। तो क्या मैं ये समझूं कि अब वो हमारी अमानत है? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे वही काम के सिलसिले में आपसे एडवाइस चाहिए। यार तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें कुछ भी कहना हो कह दिया करो। आखिर तुम्हारा मेरा इतना तो ताल्लुक है कि तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो। पहले आप एक मशवरा देंगे? करो। मैं तकबीर को खुला दिलवाना चाहता हूँ। बेटा, फरहान ने सख्ती से मना कर दिया, वो भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। मुझे ये समझ नहीं आ रहा अम्मी, उसने सख्ती से मना क्यों किया है? उसे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए वो शादी नहीं करना चाहता। क्या बेवकूफों वाली बात है, मेरी फिक्र करने की क्या जरूरत है? मैं बहुत खुश हूँ अम्मी। बस मैंने तय कर लिया है, कल भाई और भाभी आएंगे, हम तैयारी शुरू कर देंगे। फरहान को जो कहना है कहने दें। वो तुम्हें खुला दिलवाना चाहता है।
मुझे बताएं अम्मी, खुला दिलवा के क्या करेगा? ताकि तुम अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सको। लेकिन मेरी जिंदगी सिर्फ फातिमा है अब, और कोई नहीं। एक तो तुम भी नहीं सुनती और वो भी नहीं मानता। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप फिक्र ना करें, मैं फरहान को मना लूंगी। देखिए, नुसरत जैसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, वो एक बहुत ही प्यारी लड़की है। हाँ, अच्छी तो मुझे भी लगी है। दोनों माँ बेटियां कितनी मिलनसार थी, और नुसरत किस तरह घुल मिल गई थी हमारे साथ। बस ठीक है, नेक काम में देरी कैसी, हम कल ही जाके उनसे। लेकिन फरहान। अम्मी आप फिक्र मत करें, फरहान को मैं मनाऊं, ठीक है? अच्छा बेटा, जैसे तुम लोगों की खुशी। अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे। आप जाइए, आप आराम कीजिए, आप परेशान मत हो। जी भाई, लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी इजाजत लेना चाह रही थी, फिर जाके तारीख तय करूंगी। तकबीर, तुम्हें इजाजत की क्या जरूरत है भला? हाँ तकबीर, पिक्चर में तो बहुत प्यारी लगी है, माशाल्लाह दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है भाभी, फिर मैं तारीख तय करके आपको खुशखबरी के लिए कॉल करूंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखो, बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। ओ, तो छुप छुप के हमारी बातें सुनी जा रही थी। चलो ये भी ठीक है, मैं और अम्मी जा रहे हैं तुम्हारी शादी की तारीख तय करने। लेकिन कुछ नहीं, तुमने कहा था मेरी पसंद की लड़की से शादी करोगे, तो ये है मेरी पसंद। कमरे में फोटो रख दिए, देख लेना। अच्छा एक बात सुनो। बोलो। हाँ, इसको लाना, मैं पसंद कर दूँ। इधर आओ, बैठो। क्या जरूरत है ये सब करने की? खत्म करवाना चाहता हूँ मेरे से। कैसा रिश्ता? कुछ भी तो नहीं है। लेकिन नाम तो जुड़ा है ना तुम्हारा उसके साथ। अभी भी तुम उसकी बीवी तो हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है। क्यों बच्चों जैसे जिद कर रहे हो? तुम कर रही हो, बात को समझ क्यों नहीं रही? मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात। मैं क्या करूंगी इस पे साइन करके? खाबर का नाम मुझसे तो हट जाएगा, लेकिन फातिमा के साथ तो उसका नाम जुड़ा रहेगा। अगर मेरा बस चले तो फातिमा का नाम भी उसके नाम से लेता कर। नहीं कर सकते ऐसा। बाप है वो। कैसा बाप है? बाप ऐसे होते हैं? 6 महीने गुजर गए, उसकी शक्ल तक देखने नहीं आया। तुम क्यों फजूल की टेंशन ले रहे हो? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का मामला है तकबीर। मेरी जिंदगी जैसी है गुजर चुकी है, और जितनी बची है वो भी गुजर जाएगी। तुम मुझे खुश देखना चाहते हो, है ना? तो शादी के लिए हाँ कह दो। वो लड़की बहुत अच्छी है, मुझे और अम्मी को बहुत पसंद है। हम जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो, तुम मिलोगे, तुम्हें भी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम सच में चलोगे? तुम्हारी शक्ल पे जो खुशी है ना, इसे मैं जी नहीं सकता। इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अम्मी को खुशखबरी सुनाती, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? इसमें साइन तो करना पड़ेगा। अगर साइन नहीं करोगी तो मैं शादी नहीं करूंगी। तकबीर,
हेलो। कैसे हो फरहान? सब खैरियत तो है ना? मूसा भाई, तकबीर ने खुला के पेपर्स पे साइन कर दी। अच्छा तुम परेशान ना हो, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कल ही वकील से बात करता हूँ कि आगे क्या करना है, ठीक है ना? जी ठीक है। अरे हाँ हाँ बेटा, सब ठीक है। अरे मैंने तो तारीख भी पक्की कर दी है। बस तुम फरहत को और बच्चों को लेके फौरन यहाँ पहुंच जाओ। अभी 1 महीना पड़ा है, तुम लोगों ने ही सारी तैयारियां करनी है, वरना तकबीर अकेली पड़ जाएगी। हाँ अच्छा ये लो, तकबीर से बात करो। हेलो, कैसे हैं आप लोग? हाँ हम सब बिल्कुल ठीक है। हाँ फरहान को भी लड़की बहुत पसंद आई। बस अब आप लोग जल्दी से आ जाए, हम लोग मिलके तैयारी करेंगे। कितना मजा आएगा ना। ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज। कितनी खुश हो रही थी ना फरहत। अम्मी देखिए कितनी प्यारी फ्रॉक है। फातिमा को छोटी हो गई, पिछले महीने तो ली थी मैंने। अरे बेटा माशाअल्लाह बोलो, माशाअल्लाह। बड़ी हो रही है, सेहतमंद हो रही है। क्यों नजर लगा रही हो हमारी बच्ची को? बाजार से जाके और बड़े कपड़े ले लेना। अरे नहीं भाभी, कुछ नहीं मंगवाना। जी जी कुछ नहीं चाहिए, बस आप और भाई जल्दी से आ जाएं। बहुत कमी महसूस होती है आप लोगों की। घर बहुत खाली खाली है। तकबीर, अरे वो तो मेरा बड़ा भाई बनी हुई है। अब्बू की जगह भी उसने संभाल ली। भाई कहीं गए हुए हैं? अच्छा मेरी आयान से बात तो कराएं, करा दें। हेलो आयान, कैसे हो? जल्दी से आ जाओ, चाचू बहुत मिस कर रहे हैं आयान को। जी भाभी, चलें सही है, ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।
अम्मी वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स तो भाभी लेके आएंगी, उन्होंने कहा है। बैग्स भी वही ले आएंगी। वो गोल्ड की ज्वेलरी आपने लॉकर में रखवा दी थी ना? हाँ बेटा, वो सब तो कर लिया था, लेकिन मेरे ख्याल से नुसरत को मुंह दिखाई देने के लिए तो कुछ लेना पड़ेगा। हाँ, मैं सोच रही थी भाई और भाभी जब आएंगे ना तो हम सब इकट्ठे जाके उसके लिए गिफ्ट ले लेंगे। भाई मैं तो ये कहती हूँ कि फरहान की पसंद से ले लो। फरहान की पसंद से क्यों लेंगे? मैं नुसरत से कहती हूँ मेरे साथ चलेगी, वो खुद चूज कर लेगी। अच्छा बाबा, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ, और ज्यादा जोड़े बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे कपड़े भी यूं ही पड़े रह गए थे, मैं अपने बड़ी के जोड़े रख देती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम अपने बरी के जोड़े संभाल कर रखो, काम आएंगे आगे। नुसरत के लिए हम नए जोड़े बनवा लेते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। और सैलून की बुकिंग भी पहले करवानी होती है। अरे हाँ बेटा, वो फोन करके अपॉइंटमेंट ले लो। हाँ, मैं ले लूंगी। वकील कह रहे थे कि टाइम लग सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि इस मसले का कोई हल नहीं। हमारे मजहब ने राइट दिया है औरत को। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। बस बेटा, तकदीर की आसानी से जान छूट जाए। वकील ने भरोसा तो दिलाया, बाकी अल्लाह की मर्जी। इंशाल्लाह। बस ये मसला हल हो जाना बेटा, फिर मैं तुम्हारे सर पे सहरा सजा देखूं। ये क्या तरीका है बात करने का? तरीका तुम मुझे बताओगी? मेरे भाई को खुला का नोटिस भेज के तुम इसके साथ यहाँ पे रंगरलियां मना रही हो? दिलदार का गम आया। मैडम, ये आपका लेटर है, यहाँ साइन कर दो। बिल्कुल। थैंक यू। खुला का नोटिस? जावेद! हाँ बेटा, खुशी के मौके पर तो अपनों की याद बहुत तंग करती है। सही कह रही हैं। अम्मी तो अब्बू का सोच सोच कर अपना बीपी हाई कर लेती हैं। इसीलिए मैं और फरहान अम्मी के सामने अब्बू का जिक्र नहीं करते हैं।
तुम जिक्र ना भी करो बेटा, लेकिन अपनों को दिल से निकाला तो नहीं जा सकता। जी, अब्बू की कमी हर वक्त महसूस होती है। मैंने हॉल की बुकिंग करवा दी है, किसी दिन तुम भी चलकर देख लेना। अगर खाने में कुछ ऐड करवाना हो तो मुझे पहले से बताना हो। ठीक है, हम चलेंगे। हादा बाजी, आप यहाँ? खैरियत तो है? ओह, अब समझी। तो ये सारी कार्रवाई तुमने इसलिए की? ये क्या तरीका है बात करने का? तरीका तुम मुझे बताओगी? मेरे भाई को खुला का नोटिस भेज के तुम इसके साथ यहाँ पे रंगरलियां मना रही हो? ये क्या फजूल और घटिया बातें कर रही हैं? फजूल और घटिया बातें और हरकतें तुम और तुम्हारी फैमिली कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, मुझे मजबूर मत करें कि मैं आपको यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दूं। तुम क्या धक्के मार के मुझे घर से बाहर निकालोगी? मुझे तुम्हारी सारी हरकतों का पता चल चुका है। पूरी दुनिया के सामने तुम्हें बदनाम करके छोड़ूंगी। सही कहता था मेरा भाई, तुम तो हो ही आवारा और बदचलन। बस, बहुत बोली आपने मेरी बहन के खिलाफ। अब अगर एक लफ्ज भी और बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। फरहान, इनके साथ इसी तरह बात करनी चाहिए। सुबह 11 बजे आपके घर कोर्ट का नोटिस आ जाएगा। बेहतरी इसी में है कि आप खुद ही साइन करा के भेज दें। मुझे पता है कि आप ही वो हैं जिसने खबर को छुपा के रखा था। 12 बजे पुलिस आपके घर आ जाएगी अगर साइन होकर पेपर्स ना। अब आप जा सकते। हेलो, खबर? कल रात क्या बात हुई? किससे? मूसा से। फिर मूसा? झूठ मत बोलना मुझसे प्लीज, झूठ मत बोलना। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं क्या गई थी ना तुम अपनी? अच्छा मौका था, दिल खोल के बातें की होंगी, बताया होगा कि तुम्हारा शौहर कितना जालिम है। आपके दिमाग से मूसा क्यों नहीं निकल जाता? जब तक तुम्हारे दिल से नहीं निकलेगा मैं दिमाग से कैसे निकालता? खादर, मेरे पास फोन नहीं है। तुम जैसी लड़कियां अपने पुराने आशिकों से राब्ता कैसे करती हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या मुसीबत है। काफिर, क्या हुआ? किसे फोन कर रही हो? अरे कुछ बताओगे भी? हाँ मैं उधर थी तो काबर की कॉल आ गई। अब मैं कॉल कर रही हूँ तो उठा नहीं। पता नहीं क्या करूँ, कहाँ जाके सर फोड़ूं। पता नहीं अभी काबर ही था या नहीं। घर क्यों नहीं जाता ये? तुम पागल हो गई हो? पक्का यकीन है तुम्हें कि वो खावरी था? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। ठंड पड़ गई, दिल को सुकून आ गया ना बेइज्जती करो आकर। तुम तो चुप हो जाओ, बिला वजह ब्लड प्रेशर हाई नहीं कराओ मेरा। मैं कह रही हूँ खबर था तो खबर था, मुझे नहीं पता। खाम में मुझ पे मत चीखो। शुरू से ही तुम दोनों बहन भाइयों ने सारे मामला खराब किए। गुस्सा तो नाक पे धरा रहता है तुम दोनों बहन भाइयों।
कहा था मैंने उन लोगों से बना के रखो, मगर तुम्हारी अकल में तो मेरी कोई बात आती ही नहीं। और यही हाल तुम्हारे भाई का है, समझा समझा के थक गया उसे। अब नतीजा भुगतो। तुम्हें तो खुदा वास्ते का बैर है मेरे भाई से। तारीफ, ये खबर भी है या कोई और खेल खेल रहा है हमारे साथ? मैं खुद ही पता लगा लूंगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे तकबीर, तुम यहाँ बैठी हो? बेटा इतना कुछ फाइनल करना था, वो तुम्हारा इंतजार कर करके वो चले गए। किस मुंह से उनके सामने आती है अम्मी? आपने देखा नहीं खालदा बाजी ने क्या क्या कहा मुझे? बेटा कीचड़ उछालने वाले का किरदार खुद खराब होता है, उसकी ज़हनियत का पता चलता है। और क्या मूसा और शाजिया तुम्हें नहीं जानते? चलो तुम अपने दिल पे बोझ मत रखो। मैं क्या करूं अम्मी? जब खाबर थे तो मूसा का नाम लेके मुझे अजियत करते थे, और अब खालदा बाजी ने सबके सामने कैसी बातें की। मुझमें अब हिम्मत नहीं है अम्मी। नहीं बेटा, तुमने हिम्मत नहीं हारनी होगी। तुम्हें अपने आप को मजबूत रखना होगा, और चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, हमें क्या? सारी फजूल बातें। चलो शाबाश, फरहान खाने पे इंतजार करे, चलो चल के खाना खाए। अब जाए, मैं आ रही हूँ। देखो, अगर तुम खाना नहीं खाओगी ना तो फरहान भी भूखा बैठा रहेगा। चलो शाबाश। अब जाए, मैं आ रही हूँ। अच्छा जल्दी से आ जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा वरना। चलो आओ यार, खाना खाओ। मुझे नहीं खाना। वैसे अगर खावर ने फोन किया था तो तुमने रिसीव क्यों नहीं किया? कैसे कर लेते रिसीव? सबके सामने कैसे कर लेती बताओ ना। वैसे भी मुझे यकीन ही नहीं आया कि खबर था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम्हें जरूरत क्या थी वहां जाने की। पागल कुत्ते ने काट लिया था मुझे। अरे मेरा ये मतलब नहीं था। अब देखो ना, उन लोगों ने धमकी लगा दी, सुबह दरवाजे पे पुलिस आ जाएगी, और मुझे अगर वो पकड़ के ले गए तो तुम्हारे गुस्से के चक्कर में तो मैं तो चढ़ गया ना सूली पे। देखो जावेद, प्लीज किसी तरह से खबर को ढूंढो और उससे कहो कि उस खुला नामे पे फौरी दस्तखत करे। जान छूटे इस नहुसत से हमारी। जब से वो औरत आई है, मेरे भाई का क्या हम दोनों का भी सुकून बर्बाद करके रखती है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। वैसे अगर खावर ने एक दफा फोन किया है तो वो दोबारा भी जरूर करेगा। अगर वो खावर हुआ तो वैसे मुझे नहीं लगता वो। खावर ही था, मैं कह रही हूं ना। अब उसका फोन आया ना तो मैं उसे कहूंगी कि इस औरत से फौरन जान छुड़ाए, सब मसलों का हल निकल आएगा। अच्छा चलो उठो, खाना खाएं। चलो आओ। चलिए जी, तैयार हो गई आप? अरे आप कहाँ जा रही हैं सुबह सुबह तैयार होकर? शाम को भी इसी तरह तैयार है ना। मामू ऑफिस से आएंगे और आपको बाहर लेकर जाएंगे। खूब तंग करना है आपने अपनी मामा को। अरे मेरी बेटी को क्या सिखाया जा रहा है ये? मामू कह रहे हैं ना, मामू को ही तंग कर। ख्याल रखना है इसका। आराम से जाना। अम्मी इतनी परेशान क्यों है? सारी रात सोई नहीं थी? सोती तो खुश नसीब हो गई, मेरी तो नींदें ही खत्म हो गई। तुम्हें पता है आज तहरीक की सालगिरह है। कहाँ गया वो वक्त, वो सब लोग, वो खुशियां, सब खत्म हो गया। तो घर का इतना परेशानी वाला माहौल है और सब लोगों ने मेरी शादी का झगड़ा छेड़ दिया। अरे बेटा झगड़ा कैसा? देखो ना, नई दुल्हन आएगी तो
तो घर का माहौल बदल जाएगा, कम से कम ये सकूत तो टूटेगा। अम्मी बस आप परेशान मत होया करें, ठीक हो जाएगा। मैं जाते हुए कब्रिस्तान से होता हुआ जाऊंगा। बेटा तहरीब को मेरी बहुत सारी दुआएं देना, बहुत सारा प्यार देना। वो के लिए कुछ नहीं। अच्छा अम्मी वो तकबीर ये बात भूली हुई है तो उससे कोई जिक्र मत करिएगा। मैं ऑफिस चलता हूँ। ठीक है बेटा। फातिमा उठ गई? जी उठ गई है। पता है इतनी बातों नहीं हो गई है, सुबह सुबह इतनी बातें करने लगी थी मेरे से वो तो। अच्छा मैं जाके उसको देखती हूँ, तुम जाओ। ख्याल रखिएगा। ओके बेटा। हेलो, नहीं चाहिए तुम्हारी इंश्योरेंस। ये फाइल्स उसको पहुंचा देना, इसके अंदर आज का सारा डाटा है, ये उसे दे देना। जरा जल्दी करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ खैरियत है? हाँ यार, कुछ बात करनी थी तुमसे। बताएं। खालदा आई थी कल तुम्हारे घर, वापस आई तो काफी परेशान थी, रो रही थी वो। उनको किस बात की परेशानी, किस बात पे रो रही थी वो? खावर। मैं इसे किसी इंसान को नहीं जानता। मैं जिस खावर को जानता था उसने मेरी एक बहन को मौत की नींद सुला दी और दूसरी बहन को जीने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे दुख है, मगर अब ऐसा भी नहीं है कि खालदा को तहरीम की मौत या तकबीर का दुख नहीं है। फिक्र करती है वो उसकी। बस जावेद भाई, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। आप लोगों को तकबीर की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तकबीर कोई लावारिस नहीं है, अभी मैं हूँ उसकी ज़िंदगी में जिंदा। जाके समझा लें आप उनको कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो समझती क्या अपने आप को, हैं क्या वो? कभी आपने देखा कि किस तरीके से वो बात करती है तकबीर के साथ? रवैया क्या उनका बात करने का? कभी जो उन्होंने इज्जत से बात की हो? तकबीर ने हर कोशिश की है घर को मुकम्मल करने की, घर को बनाए रखने की, लेकिन इन दोनों ने हमेशा उसकी हर कोशिश को नाकामी किया। मैं जानता हूँ जुबान की जरा तेज है, कभी कभार ज्यादती भी कर जाती है, मगर वो इज्जत करती है उसकी, प्यार करती है उससे। इज्जत करती है? आप इसे इज्जत करना कहते हैं? अगर वो इज्जत करना चाहती हैं तो उन्हें क्या अपना अंदाज बदलें। इज्जत इससे नहीं की जाती। इन दोनों ने मिल के उसकी ज़िंदगी सिर्फ जहन्नुम बनाई है। और वैसे भी जावेद भाई, मैं भी उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहता हूँ। जितना सफ़र करना था ना उसने कर लिया। समझता हूँ तुम्हारे जज्बात। मुझे तो पूरा यकीन है इस बात का कि खावर को उन्होंने कहीं छुपाया। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो कम से कम मेरे इल्म में जरूर होता। वो तो खुद बहुत रोती है उसके लिए, और देखो अभी तक उसका कुछ पता नहीं कहाँ है वो। खैर जावेद भाई, मैं तकबीर को एक बेहतर ज़िंदगी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी जिए, इसलिए आप प्लीज़ जल्द से जल्द खुला पेपर पे साइन करवा लें। मुझे मालूम था कि तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा। पुलिस को घर भेज के मुझे हवालात में बंद करवाना चाहते थे ना? इसीलिए खुद चल के आया हूं तुम्हारे पास। बंद करवाओ मुझे हवालात, बुलवाओ पुलिस को, यहाँ कर दो उनके हवाले। हेलो,
क्या हो गया है? नहीं आंटी फोन रिसीव कर रही है, नहीं तुम रिसीव कर रही हो। सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है। वो खाना खा के अपने कमरे में गई थी, शायद सो गई हैं। हाँ। अच्छा तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या होगा? हाँ वैसे गलत सवाल पूछ लिया। तुम्हें क्या हो सकता है? क्या मतलब? हाँ तुम तो बहुत बहादुर लड़की हो, बहुत मजबूत हो ना। वो आपने फोन किस लिए किया है? अच्छा फरहान की शादी के सिलसिले में कुछ काम कहे थे आंटी ने, वो सारे मैंने कर लिए हैं, तो मैं पूछ रहा था कि कुछ और बच गया तो बता दे मुझे। हाँ वो जाग जाएंगी तो मैं कहूँगी आपको फोन कर लें। हाँ खैर वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में आ जाऊँगा, बात हो जाएगी मेरी उनसे। ठीक है, खुदा हाफिज। अच्छा सुनो। जी। घबराना नहीं प्लीज, तुम्हारा किरदार मैं जानता हूँ, तुम जानती हो, खुदा जानता है। बिल्कुल हिम्मत मत हारना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें परेशान देखकर तुम्हारे दुश्मन हंसेंगे तुम पर। बिल्कुल भी परेशान मत होना, खुश रहना, मुस्कुराती रहना, समझी तुम? शाम को मुलाकात होगी तुम, ठीक है? दो घंटे से मैं परेशान बैठी हूँ। जरा परवाह नहीं आपको मेरी, मैं टेंशन से ही मर जाती। टेंशन में तब आती जब मैं वापस ही ना आता। बंद करवा देता वो मुझे हवालात में। ऐसे कैसे बंद करा देता? जुर्रत ही है उसकी। मैं उसके पूरे खानदान को ना बर्बाद कर देती, जाके गली में उनके साथ। खामोश हो जाओ प्लीज। गलत हो तुम और तुम्हारा भाई भी। मत करो खुद पे इतना गुरूर खालदा। आपको मैं गलत लग रही हूं? मेरा भाई गलत लग रहा है? और उसका क्या? वो जो बदमाश औरत। शरीफ लड़की है वो, इज्जतदार घराने के लोग हैं वो, वरना तुम्हारे खिलाफ, मेरे खिलाफ बहुत कुछ करवा सकते थे वो। क्या क्या कर ले? क्या कर लेते वो? एक बहन का जनाजा उठाया, जिम्मेदार तुम्हारा भाई। दूसरी बहन को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, जिम्मेदार तुम्हारा भाई। खुद तो वो भाग गया है और अब तुम वहां बार बार जाकर उन लोगों को गुस्सा मत दिलाओ। अपना घर आबाद रखो, ढूंढ कर लाओ उसे और साइन करवा कर दो तलाकनामे पर। से भी वो लोग शरीफ लग रहे हैं और मैं और मेरा भाई बदमाश। और उसकी जुर्रत कैसे मेरे सामने इस तरह से बोली? बताती हूँ, अभी बताती हूँ। दिलदार का गम आया। इस माशरे में लड़की की जिंदगी उसके माँ बाप के घर में कैसी होती है? बचपन से ही उसे मेहमान बना दिया जाता है। कोर्ट ने फैसला सुना, तकबीर को उस दरिंदे से आजादी मिल गई। ना घर तो बर्बाद कर दिया, मेरा भी घर उजाड़ने पे तुली हुई है। मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो और घर में बहू ले आओ। तकबीर के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो उसे भी रुखसत कर दो। मैं तकबीर का हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। हमने तो सरे महफिल, हमने तो सरे महफिल, फिर थाम लिया है दिल। इकरार